क्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। हेमादिभिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामगमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथग्विधा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमात्रयाः। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविदं तेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गताः बोधयन्तः परस्परं। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां च सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकं पार्थमहम् अज्ञानजं तमः। नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन समुदाय, कल आपके सामने नवम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी का समाप्त हुआ और उसमें ये बताया अंत में भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्ते। मामेवेश्यसि युक्तैवं आत्मानं मत्परायणः। मेरे परायण होकर मेरे से अपने आप को जोड़कर तू मेरे में ही मन लगाने वाला हो, मेरी ही भक्ति करने वाला हो, मेरे लिए ही यजन करने वाला हो, मेरे को ही नमस्कार करने वाला हो। इस प्रकार से मेरे परायण हुआ अपने आप को मेरे से जोड़कर तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अब आप ये देखिए, मन के माध्यम से भगवान से जो जुड़ गया है और हृदय के जो मन के भी दो हम भाग कर सकते हैं। वैसे तो अगर अंतःकरण बोलो तो चार अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है, जिसमें विचार विमर्शात्मकम मन, जिसमें विचार विमर्श होता है, संकल्प विकल्प रूप है जो वो मन कहलाता है। निश्चयात्मिका बुद्धि और जो निश्चय करने वाली अंतःकरण की शक्ति है वो बुद्धि। चिंतनात्मक चित्त और जो बीती हुई भूतकाल की बातों का चिंतन करता है वो चित्त है। और जो इन तीनों प्रकार की वृत्तियों के साथ जुड़कर मैं हूं का भाव अपने आप से अभिव्यक्त करता है, उसका नाम अहंकार है। इस प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। पर यहां भगवान मन के 2 अंतःकरण के 2 पार्ट करते हैं और एक पार्ट करते, एक हिस्सा करते हैं ज्ञान का और दूसरा हिस्सा करते हैं प्रेम का। जो ज्ञान वाला मन का हिस्सा है उसको बुद्धि के साथ जोड़ते हैं और जो प्रेम वाला हिस्सा है उसको हृदय के साथ, चित्त के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि तू मेरा ही निश्चय करने वाला हो, मुझको ही समझने वाला हो। और किस तरह से समझने वाला हो? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी जगती पर जगत है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, वो सब का सब ईश्वर से आवासित, ईश्वर से भरपूर है। उसके ताने में भी, बाने में भी ईश्वर ही है। इस प्रकार से इस परिपूर्ण चराचर जगत को मेरा ही अपना स्वरूप समझ, ऐसी समझ होनी चाहिए। और इसको अनेक जगह पर सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ चराचर जगत एक ब्रह्म ही है, ऐसा ज्ञान के द्वारा, श्रुति के द्वारा, वेदांत के द्वारा अनेक स्थलों पर कहा गया है। और वासुदेव शब्द का अर्थ भी हमने एक दिन आपके सामने स्पष्ट किया था। वसुदेव का पुत्र होने के नाते भगवान को वासुदेव कहते हैं, क्योंकि एक बार भगवान ने वसुदेव के पुत्र रूप से कृष्ण रूप में लीला की। और वैसे जिसमें सब प्राणी निवास करते हैं वो वासुदेव है, और जो सब प्राणियों में निवास करता है वो वासुदेव है। सबका निवास स्थल जिसमें सभी निवास करते हैं और सब जिसके निवास स्थल हैं, इस प्रकार से सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा समझने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार ये हम ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से समझें इस बात को कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति तत्र को मोह कैशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। ये श्रुतियां जो बताती हैं केवल एक ही सत्ता है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल सत्ता है। इस प्रकार समझने की बात। दूसरी बात हमने बताई, दूसरा हिस्सा भगवान को प्रेम करने का है और प्रेम के द्वारा जो समझा हुआ है वो जीवन में लगता है। जब तक प्रेम न हो तब तक समझा हुआ तत्व जीवन में लगता नहीं है। जब समझे हुए के साथ प्रेम किया जाता है तो वो जीवन की हर एक वृत्ति के साथ जुड़ जाता है। सुनने के रूप में, छूने के रूप में, देखने के रूप में, रस लेने के रूप में और गंध लेने के रूप में। इसी प्रकार बोलने के रूप में, चलने के रूप में, करने के रूप में, भोगने के रूप में, और ये समझिएगा कि गंध के रूप में, ये सारे का सारा चखने इत्यादि के रूप में एक परमात्मा तत्व ही हर वृत्ति के साथ जुड़ जाता है। ऐसा परमात्मा प्रेम जीवन में इसी हृदय के आधे हिस्से के उपयोग से बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान को जाने समझें भी और साथ साथ उस समझे हुए के साथ अपने हृदय को लगाकर प्रेम भी करें और तद रूपता भी परिपूर्ण रूप से प्राप्त करें। इस प्रकार से मन मना भव मद भक्तो मद याजी। और जब आपका संबंध भगवान से प्रेम पूर्वक हो जाएगा ना,
तो जो भी काम आपसे होगा वो भगवान के लिए ही होगा, जो भी यजन होगा वो भगवान के लिए ही होगा। अपना स्वार्थ उसमें से निकल जाएगा और आप ये समझेंगे कि जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान का है, भगवान के प्रति ही मैं उसकी आहुति दे रहा हूँ और उसका फल भगवान को ही पहुँच रहा है। इस प्रकार आप यजन करने वाले भी शरीर से जो कुछ भी कर्म करेंगे वो भगवान को ही पहुँचने वाला हो जाएगा। और आपका नमस्कार भगवान के प्रति, आपका झुकना, आपका अर्पित होना, आपका समर्पण होना, नमस्कार होना भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप भगवान को, परमात्मा को, अपने आत्मदेव को, वास्तविक सत्ता को समझते हैं तो उससे आपका प्रेम होगा। प्रेम होगा तो हर प्रक्रिया के साथ आपका संबंध परमात्मा के साथ होगा और उसके प्रति सदा आप में नमन, नमस्कार का भाव बना रहेगा। और ये चीज अगर सारी चीजें बनी रही तो निश्चय पूर्वक आप परमात्मा से जुड़े हुए, परमात्मा परायण हुए परमात्मा को ही प्राप्त होंगे। संसार में आप दुख भरने के लिए फिर वापिस नहीं आएंगे। इस प्रकार कल भगवान ने बहुत जीवन की सुंदर विधि बताई कि मन मनाभो मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार से तू मेरे से जुड़ जा, मेरे परायण हो जा, तू मुझे प्राप्त हो जाए। आज भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो। भूय एव माने फिर से है लंबी लंबी भुजाओं वाले, श्रवणों में परमम वचन, मेरे परम वचनों को श्रवण। एक तो साधारण वचन होते हैं, सामान्य वचन होते हैं, यूं ही कहे जाते हैं और यूं ही सुने जाते हैं। लेकिन एक वचन होते हैं जो परम तत्व की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, जो परम तत्व का भाव हृदय में जगाने वाले होते हैं, जो परम तत्व से जोड़ने वाले होते हैं, परमात्मा से जोड़ने वाले होते हैं, वो परम वचन कहलाते हैं। वो वचन परम वचन है। तो भगवान के ये वचन भक्त को, ज्ञानी को परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं हे महाबाहो, मेरे ये परम वचन सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठतम वचन श्रवण करो फिर से। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया, में तेरे प्रति ये क्यों बता रहा हूं परम वचन? क्योंकि तू मेरे से प्यार करता है और जो मेरे से प्यार करता है उसका मैं सदा हित चाहता हूं। तेरे हित की कामना से तेरे प्रति में हितकारक, परम हितकारक वचन कहूं। अब आप समझ गए होंगे किसके लिए हितकारक वचन कहे जाते हैं? जिससे प्रेम किया जाता है, जो प्रेम करता है। तो यत्ते हम प्रियमाणाय, मेरे प्रति क्योंकि तू प्रेम करता है, तेरे हृदय में मेरे प्रति ऐसे सख्य भावना है जैसे नारायण के साथ नर, वैसे ही तो मेरे साथ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं और अर्जुन नर का अवतार है। और हम ये कह सकते हैं कि ये परंपरा सृष्टि के आदि से चली आ रही है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके साथ एक उनका खास जमूरा भी प्रकट होता है, और वो जमूरा जो होता है वो नर होता है और जादूगर जो हैं वो नारायण हैं। तो इस प्रकार क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे हित की कामना से मैं जो कहूँगा वो परम वचन होंगे और तुम्हारे बहाने और हजारों को ये अमृत पान करने को मिलेगा। जो भी मेरे से प्रेम करते हैं वही मेरी बात सुनेंगे और वही मेरी बात मानेंगे। जो मेरे से प्रेम नहीं करते न वो मेरी बात सुनेंगे और न वो मेरी बात मानेंगे। और मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए ये परम हित की बात
ऐसी छिपा के रखी है कि वैसे सबके सामने है, पर विश्वास उसी का होता है, पर समझ में उसी की आता है जो मेरे से सर्वाधिक प्रेम करता है। वैसे खुला पड़ा है ये धन दौलत, मैंने खुला छोड़ दिया है चौराहे पर खुला रख दिया है। अब बताइए, बचपन में हमने गीता जी 6-6 पैसे 6-6 पैसे में शुरू में गीता जी खरीदी, गीता प्रेस ने सबके लिए सुलभ कराई और 6-6 पैसे में पहले बहुत दिनों तक बिकती रही। फिर इसके बाद 2.5 आने में बहुत दिनों तक बिकी। और इस प्रकार से ये मैं हिंदी अनुवाद सहित गीता की बात कह रहा हूं, और वैसे मूल गीता तो और भी कम पैसों की थी। तो देखिए, एक और तो भगवान का ज्ञान इतना सुलभ है, जैसे चौराहे पर रख दिया गया सब्जी का टोकरा हो और कोई भी उठा ले जाए। और दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि मैंने रख तो दिया है चौराहे पर इसे, पर जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है उसी की समझ में ये बात आती है और वही इनमें विश्वास करता है और उसी के लिए ये माल है। अन्यथा तो साधारण आदमी न तो मेरे को प्रेम करता है और न उसकी समझ में ये बात आती है और न उसके जीवन में ये बातें लग पाती हैं। क्यों भाई नींद लेने वालों, बोलो सच्चिदानंद। पालती लगा के बैठो। जी हाँ, तो इस प्रकार से क्योंकि तो मेरे को बहुत प्रेम करता है। अब तुम लोग जो इतनी दूर दूर से आए हो, किस लिए आए हो? प्रेम की वजह से तो आए। तुम्हारा अपना हित ही सही, परंतु इस हित की वजह से कि हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो, दूर दूर से आता है अपना काम धाम छोड़कर और यहाँ आकर आसन लगा लिया है तुमने और बहुत सी भीड़ भाड़ भी है, सारी बातें, लेकिन फिर भी बैठे हुए हो। तो जैसे तुम बैठे हुए हो सब कुछ छोड़कर, वैसे मैं भी कोई छिपाऊंगा थोड़ी कोई बात। जो भी बात है सबके तुम्हारे सामने स्पष्ट करता जाओ। और ऐसा कुछ नहीं जैसे बहुत से लोग समझ, अजी वो तो आम बात है स्वामी जी, सभा में जो आप सुनाते, कोई खास बात आपने रखी होगी वो हमें एकांत में बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब एक जैसा ही प्रेम, एक जैसी ही श्रद्धा, एक जैसा ही विश्वास रखते हो। तो खुली हुई बात तुम सबके सामने है, इसमें एकांत की क्या बात है? तुम सब एक हो गए हो और इस एक के प्रति एक बात जो है उसका कहना एकांत में ही तो है। सबके मन एक होके परमात्मा में लग गए, इसका नाम एकांत। असली एकांत कहाँ है? जब सबके मन परमात्मा में लग जाते तो एकांत हो जाता है। एक पर अंत हो जाए मन का तो एकांत है। और जंगल में शरीर से बैठ गए और मन भटकता रहा इधर उधर तो एकांत नहीं। आप यहां सभा में बैठे हैं लेकिन आप सिर्फ अपने को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे। आप सिर्फ अपने को सुन रहे हैं और किसी को नहीं सुन रहे। आपका मन सिर्फ अपने में लग रहा है और किसी में नहीं लग रहा। तो बोलिए ये क्या है? एकांत है। तो आप एकांत श्रद्धा को लेकर, एकांत विश्वास को लेकर, एकांत भक्ति को लेकर विराजमान हुए हैं। तो एकांत में सारी गुप्त से गुप्त बात, कोई छिपाने की बात नहीं, सारी बता दी गई। आरत अधिकारी जहां पावहीं, गूढ़ तत्सन संत दुरावहीं। जहां पर आर्त अधिकारी, जिनको इसके बिना ऐसे लगता है कि जीवन सूना, इसके बिना ऐसे लगता है कि हम कुछ नहीं, इस ज्ञान के बिना, इस गुह्य बात के बिना जिन्हें लगता है कि हम यूं ही पृथ्वी पर बोझ होकर आए हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई बात छिपा के नहीं रखी जाती है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से तुम अत्यधिक मुझे प्रेम करते हो, तो मैं भी तुम्हें
परम वचन जो सबसे आगे की वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु है, गुह्य वस्तु है, गहरी वस्तु है, वो तुम्हें बताऊंगा। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः हेमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे प्रभव को, मेरे प्रगटन को मैं लीला करता हूं, सब मेरी ही लीला है। जो कुछ है सब में मेरी ही लीला है। मैं ही आगे चल के बताएंगे सूर्य होकर तप रहा हूं, मैं ही चंद्रमा होकर शीतलता दे रहा हूं, आगे चल के सब बात बताएंगे। तो इसी प्रकार से ये मेरा जो प्रगटन है कितने रूपों में है, श्रीमद् भागवत में आता है, बादल से गिरती हुई बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के अवतारों को नहीं गिना जा सकता। बादल से गिरती हुई बूंदों को चाहे कोई गिन ले, पृथ्वी पर पड़े हुए रजकणों को चाहे कोई गिन ले, लेकिन भगवान के अवतारों को कोई पूरा गिन नहीं सकता, क्योंकि चराचर जगत उन्हीं से प्रकट हुआ है, इसलिए चराचर जगत उन्हीं का अवतार है। लेकिन उसमें जो विशेष अवतार हैं उनका वर्णन किया जाता है और उनसे सबका वर्णन हो जाता है। जैसे हमें किसी गांव को निमंत्रण देना है तो हम क्या करते हैं, उस गांव के एक खास आदमी को, मुखिया को, सरपंच को, नंबरदार को चुन लेते हैं और उसके नाम से निमंत्रण दे देते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, सारे गांव को निमंत्रण हो। वैसे ही भगवान ने एक एक चीज को लेकर कहा कि मैं ऋषियों में बृहस्पति हूं, ऐसे ही सब चीजों की एक एक चीज गिनाई और ये बताया कि एक एक तो मैंने वैसे गिनवा दी है, तो सब कुछ मेरी ही विभूति है, परंतु उनमें विशेष जो अवतार हैं, 24 अवतार विशेष, और उनमें से भी 10 अवतार और अधिक विशेष हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। 24 का भी आता है श्रीमद् भागवत में देखिए, और 10 का भी आता है अनेक पुराणों में। 10 अवतारों में कच्छ, मत्स्य, वराह, ये कितने हो गए? 3 हो गए, कच्छ, मत्स्य, वराह, और इसके बाद नरसिंह, इसके बाद वामन भगवान, और इसके बाद परशुराम जी। कितने हो गए? 6 हो गए। इसके बाद भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कितने वो सब मिला? 10 हो गए ना। ये 10 अवतार भगवान के मुख्य अवतार हैं। अच्छा, एक और बात देखिए, ये जो भगवान के 10 अवतार हैं, हमारे भी 10 अवतार हैं, और इनके साथ हमारे जीवन में जो 10 परिवर्तन हैं वो टैली करते हैं इन अवतारों के साथ। जब कोई बालक बच्चा मां के पेट में आता है तो वो कच्छप अवतार होता है। जब वो पेट में हिलने लगता है तो मत्स्य अवतार होता है। जब वो पैदा होता है तो सूकर अवतार होता है, टट्टी पेशाब में लुढ़का रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जैसे बड़े बड़े झंडूले होते हैं, बाल होते हैं, तब नरसिंह अवतार होता है। और इसके बाद फिर वामन अवतार होता है। 5-6 साल की उम्र में जो रोटी खा रहा हो, खाना खा रहा हो, वहीं हाथ पसार देता है। जो कोई खाना खा रहा हो वहीं हाथ पसार देता है। और जब 12-13 साल के, 14 साल के होते हैं तो परशुराम अवतार होते हैं। इसे तोड़, उसे फोड़, ये कर, वो कर, पेड़ पे चढ़, नीम पे चढ़ और मकान पे चढ़। ये कौन सा अवतार है? परशुराम अवतार। फिर इसके बाद 25-30 साल के जब हो जाते हैं तब राम अवतार होते हैं। पता नहीं कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, ये डर लगने लगता है जीवन के अंदर। जब 25-30 साल का आदमी होता है तब उसे मर्यादाओं का ख्याल आने लगता है और समाज से डरने लगता है।
और भगवान श्री राम की तरह से हर बात का ख्याल रखने लगता है। बोलो सच्चिदानंद। दिखा दूंगा आपके वहां बैठा था, मैं सामने बैठ के। जी हाँ, तो ये अवतार राम अवतार होता है। ये टैली हमारे जीवन के राम अवतार के साथ में। इसके बाद में जब 50-60 साल की आयु होती है और सब पापड़ बेल के देख ले, तब कृष्ण अवतार होता है और ज्यादा दुनिया का ख्याल नहीं किया जाता। फिर जो चले सो ठीक, जो चले सो ठीक है। अगर अपनी बहन अर्जुन के साथ चली गई तो क्या, रुक्मणी को ले आए तो क्या। ये जब आदमी 50-60 का हो जाता है और देख लेता है दुनियादारी को, तो वो फिर जरा इग्नोर करने लगता है दुनिया को, और ये कृष्णा अवतार है। और जब बुढ़ा हो जाता है ना, तब बुद्धावतार बुद्धावतार है। भाई किसी को कुछ मत कहो, लड़ाई झगड़ा मत करना भाई। ये क्या है? बुद्धावतार बुद्धावतार। और इसके बाद में जब शरीर छूटता है और युग बदलता है, तब ये कल की अवतार है। क्योंकि कल की भगवान कलयुग के अंत में जब सतयुग आता है, कलयुग और सतयुग की संधि पर प्रकट होते हैं और कलयुग की निवृत्ति करके सतयुग के लाने का हेतु होते हैं। इस तरह से जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो इस प्रकार के भगवान के 10 अवतार, मुख्य रूप से 24 अवतार भी हैं, और वैसे भगवान के अवतार बहुत अगणित हैं, सब भगवान के अवतार। और वैसे हमारे यहाँ मूर्तियों को भी अर्चावतार माना है। जो मूर्तियां पधराई जाती है मंदिरों में, उनको अर्चावतार माना है। और संतों को भी प्रचारावतार माना है। ये कौन से अवतार हैं? जैसे एक अर्चावतार हो गए और एक प्रचारावतार हो गए। इस प्रकार से भगवान के ही अवतार हैं। सीधी बात है, भगवान के सिवाय कोई चीज दुनिया में नहीं है। इस प्रकार से ये जो मेरा प्रकटन होता है, मैं ही इस खेल में स्वयं ही प्रकट होता है। न मे विदु सुरगणा, पर देवता भी मेरे इस रहस्य को नहीं जानते, और महर्षि लोग भी मेरे इस रहस्य को परिपूर्ण नहीं जानते कि मैं कैसे प्रकट हो जाता हूं। चाहूं तो माँ बाप से प्रकट हो जाऊं, चाहूं तो वैसे ही प्रकट हो जाऊं। कोई जरूरी नहीं कि माँ बाप से ही प्रकट होते हैं भगवान, कई बार सीधे ही प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में हंसावतार आता है, एक हंसावतार आता है, उसकी कहानी ये है कि एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से विनय की जाकर के कि हे प्रभु, एक गड़बड़ हो गई है। बोले क्या गड़बड़ हो गई है? कि ये जो हमारा चित्त है ना, हाँ, ये तो गुणों में प्रवेश कर रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की ओर भाग रहा है, बाहर की ओर भाग रहा है, बहिर्मुख हो रहा है। और ये जो गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अंदर की ओर चित्त में भाग रहे हैं। तो ये चक्र बन गया है, ये एक चक्र बन गया है कि चित्त गुणों की ओर भाग रहा है और गुण चित्त की ओर भाग रही। तो अब आप देख लो, संस्कारों से संसार और संसार से संस्कार, ये दोनों एक चक्र बन गए। इस चक्र से छूटने का कोई उपाय बताओगे हमें? सनकादि ऋषि ने ब्रह्मा जी को, अपने पिताजी को पूछा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई मैं तो संसार की सृष्टि में लगा हुआ हूं और इस वक्त जो है मैं बहुत बिजी हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। तुम भगवान विष्णु का स्मरण करो। उन्होंने कहा कहां जाएं भगवान विष्णु के पास? कि जाने की कहीं जरूरत नहीं है, यहीं बैठकर ध्यान करो, यहीं प्रकट। तो सनकादि ऋषियों ने वहीं बैठकर भगवान का ध्यान किया और भगवान वहीं हंस के रूप में प्रकट हो गए। तो हंस, कई लोग तो कहते हैं पक्षी होता है हंस, कई लोग कहते हैं कि महात्मा भी हंस होते हैं जो दूध और पानी को
अलग अलग कर देते हैं। खैर, पक्षी सही या महात्मा सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब वो प्रकट हुए तो सनकादि ऋषियों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? कहने लगे, हमारा परिचय बोलो 5 भूतों की तरफ से दूं या आत्मा की तरफ से दूं? यदि 5 भूतों की तरफ से अपना परिचय देता हूं तो जो तुम हो सोई मैं हूं, और जो आत्मा की तरफ से परिचय मांगते हो तो जो तुम हो सोई मैं हूं। बोलो क्या परिचय मांगते हो? सनकादि ऋषि समझ गए कि ये परिचय और कोई आदमी नहीं दे सकता। कहने लगे, प्रभु आपका परिचय हमें मिल गया, अब हमारे प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। ये हमारा चित्त गुणों में घुस रहा है और गुण हमारे चित्त में घुस रहे हैं, और ऐसा चक्र बन रहा है, हम बीच में फंस गए। कोई उपाय बताओ जिससे पार हो जाए। तो भगवान ने उपदेश दिया, 2 उपाय हैं, या तो नीचे गोता मार जाओ या ऊपर उछल जाओ, चक्र चलता रहने दो। नीचे गोता मार जाओ का मतलब क्या है? मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो जाए। तू अपनी मैं को मिटा दे, तू अपनी मैं को मिटा दे। अगर तू अपनी मैं को मिटा दे ना, तो फिर तेरे को कोई बंधन नहीं पकड़ सकता। अब मछलियां सब पिघल के पानी हो जाएं तो कौन सा मछलियारा उनको पकड़ेगा? अगर मछलियां पिघल के पानी हो जाएं तो कोई मछलियारा नहीं पकड़ सकता। वैसे ही जीव की मैं पिघल के परमात्मा के साथ मिल जाए, निबट जाए, तो फिर कोई बंधन, चित्त न चित्त के संस्कार कुछ भी, और संसार न संसार के संस्कार कोई भी नहीं पकड़ेगा। एक तो यह कि नीचे गोता मार जाओ, ठीक है साहब, और एक दूसरा, इससे ऊपर हो जाओ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, अरे तेरी रजा क्या? इस मैं को इतना विशालता दे दो, इतनी विशालता दे दो कि ये मैं इस दुनिया से भी आगे बढ़ जाए और सारे बंधन छोटे पड़ जाएं, किसी बंधन में ये आगे नहीं। तो ये दोनों बातें अणुरणीयान महतो महियान है। या तो अणु से अणु हो जाओ या महान से मानो हो जाओ, पर ये बीच में जो लटके रहते हैं, न इधर न उधर, न भक्ति हो पाती है न ज्ञान हो पाता है, बीच में रह जाते हैं। अगर भक्ति हो तो ऐसी हो कि अपने आप की निवृत्ति हो जाए, और ज्ञान हो तो ऐसा हो कि संसार के सबके साथ एक रूपता प्राप्त हो जाए। इस प्रकार सनकादि ऋषियों को भगवान ने प्रकट होकर तुरंत प्रकट हो गए, कहीं से और जगह से, माँ बाप वगैरह से प्रकट नहीं। इसी प्रकार से जब गजराज ने उनको स्मरण किया और ग्राह लेकर बैठने लगा उनको, आपने कथा सुनी होगी, भागवत में कथा आती है, गजराज अपने साथियों के साथ, अपनी घरवालियों के साथ, बाल बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में आया। बहुत बड़ा सरोवर था, जैसे मानसरोवर है, 300 माइल में जल ही जल भरा हुआ है। तो वहां क्रीड़ा करने लगे। एक ग्राह ने आके, जो पूरे उस समूह का, समुदाय का प्रधान हाथी था, उसका पैर पकड़ लिया और उसे नीचे की ओर खींचने लगा। पहले जितनी भी साथ में हाथी हथनियां थी, सूंड में सूंड डाल के उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पूरा जोर लगाया, कोई भी उस हाथी को बाहर नहीं निकाला। सब छोड़कर चली गई, हथनियां भी जंगल में चली गई, बच्चे भी जंगल में, हाथी भी जंगल में चले गए। वो अकेला हाथियों का सरदार हजारों साल तक लड़ता रहा। और आप जानते हैं, दुख की घड़ियां भी हजारों साल के बराबर होती हैं। जब सुख होता है ना, तो हजारों साल पल भर में बीत जाते हैं, और जब दुख होता है, एक रात भी
एक लंबे युग की तरह से हो जाती है। कभी वो बाहर निकाल लाता ग्राह को, फिर ग्राह अंदर ले जाता, आखिर को गजराज थक गया और जब ग्राह जल में लेकर नीचे बैठने लगा तो उसके मुंह से कुछ पूर्व जन्मों का अभ्यास ऐसा जागृत हुआ कि हरि 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 ऐसा, हे दुख को हरण करने वाले, हे कष्ट को हरण करने वाले, हे पाप को हरण करने वाले, मैं आपकी शरण हूं। पूरा हरि भी नहीं कह पाए थे भगवान, वहीं कहते तो एक बैकुंठ से गरुड़ पर चढ़ के जल्दी से आ गए, पर नहीं, वहीं प्रकट हो गए और ग्रह की निवृत्ति करके गजराज को छुड़ा दिया। मेरे मित्रों, संसार भी एक समुद्र है और जीव के साथी सब, जैसे हाथी और हथनियां और बाल बच्चे सब स्नान करने वाले साथ हों, वैसे ही संसार के सरोवर में स्नान हो रहा है और मोह का ग्राह इस जीव का पैर पकड़ के इसको संसार के सागर में डुबाने के लिए तत्पर हो गया है। इसके साथियों ने इसको उबारने की कोशिश की, लेकिन जब कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई तो सब साथी छोड़कर भाग जाते हैं। अपनी सबको चिंता पड़ जाती है और इसके बाद ये जीव अकेला लड़ता है, तो भी जब कामयाब नहीं होता और अंत में भगवान का स्मरण करता है तो इसका पिंड छूट जाता है, इसकी मोह माया दूर हो जाती है। इस प्रकार भगवान के प्रकटन को किस तरह से, कहां से और कब हो जाता है, इसको कोई नहीं जानता। भगवान की महिमा अपार है। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि, मेरे प्रभव को, मेरे प्रकटन को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं। अहम आदिर ही देवानाम, क्योंकि देवताओं के शुरू में मैं सबसे बड़ा देव हूं, सब देव मुझसे प्रकट होते हैं, तो वो देव मुझे क्या जान सकते हैं जिनका कारण मैं हूं और जो मेरे कार्य हैं। और महर्षि भी जो मेरे बाद में मुझसे प्रकट हुए हैं वो भी मुझे क्या जान सकते हैं, जैसे बेटा बाप के जन्म को नहीं जान सकता, उसी प्रकार से मेरे प्रकटन को, मेरी महिमा को संसार का कौन प्राणी जान सकता है। हाँ, भगवान कृपा करें तो जाने रही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जिसको भगवान कृपा करते हैं वो जान लेता है, और जो जान लेता है भगवान के साथ एक हो जाता है, अलगाव उसका लेश मात्र नहीं रहता है। यो मामजं मनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम, असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अज न जन्म लेने वाला, अनादि जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जानता है सारे लोक का महेश्वर, सब चराचर जगत का मालिक मैं ही हूं, इस रूप से जानता है, और अपना भी स्वामी, अपना भी अंतर्यामी, अपना भी दिलदार मुझे जानता है। कहां है परमात्मा? जरा देखो तो अपने दिल की धड़कन पर हाथ रख के, कौन धड़का रहा है इसको? इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के
धड़कते तार की तार मिलाओ, अनुभव के धड़कते तार की तार मिलाओ, इस दिल के दोनों नजदीक जरा तेरा, है दिल ही में दीदार की दर्शन पाओ। तू पूछ रहा है को हमको, तू पूछ रहा है को हमको, ये बोल रहा है तो हम, ये बोल रहा है तो हम, सोहम की है झनकार की ध्यान लगाओ, हम की है झनकार की ध्यान लगाओ, इस दिल के तुम नजदीक लगाते जाओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। अरे जरा सा फुर्सत निकाल कर अपने ही हृदय में विराजमान त्रिलोकीनाथ के सन्मुख तो हो, बहिर्मुख होकर सारी जिंदगी संसार की इन गलियों में भटकते भटकते बिता दी, और तेरे घर में विराजमान त्रिलोकीनाथ तेरा इंतजार कर रहा है। वो तुझमें सदा हाजिर है, तू उसमें गैर हाजिर है। वो तुम्हें हाजिर है पर तुम उसमें गैर हाजिर हो। तुम भी अपनी हाजिरी लगाओ और देखो, तुम्हारी हाजिरी लगते ही वो हाजिर नाजिर तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। अपने मन को संसार की ओर से घुमाकर परमात्मा की ओर, अपने स्वरूप आत्मा की ओर लाओ, तो अपने आप में ही तुम्हें ये महिमा अनुभव करने को मिलेगी। इस प्रकार असम्मूढ़ समर्तेषु, इन प्राणियों में, इन मरने वाले शरीरधारी प्राणधारियों में वो व्यक्ति जो मेरी कृपा का पात्र अंतर्मुख होकर मेरी महिमा को समझ गया है, वो सारे पापों से छुट्टी पा जाता है। थोड़ा हिम्मत ही तो करनी है, कहीं दूर नहीं जाना है, यही अपने आप में ही, न पूरब जाना है, न पश्चिम जाना है, न उत्तर जाना है, न दक्षिण जाना है, अपने आप में ही विराजमान होना है। और अपने आप में विराजमान होकर देखिए, घट घट वासी तेरे घट में भी तो विराजमान है। तू यों ही पता नहीं क्यों ना समझी बस मुझे सुने सुने आवे हाथी, जल में रहनी न प्यासी, मुझे सुने सुने आवे हाथी, जल में रहनी न प्यासी, मुझे सुने सुने आवे हाथी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मोहे सुने सुने आवे हाथी, जल में रहती न प्यासी, मोहे सुने सुने आवे हाथी, जल में रहती न प्यासी, सुने आवे हाथी। जल में रहते हुए भी, जल से जन्मते हुए भी, जल में ही निबटते हुए भी, जल के बिना मछली प्यासी मर गई। मुझे सुन सुन के हंसी आती है और वास्तविकता है। मछली के गले में एक छेद होता है और जितना पानी अंदर जाता है उस छेद से बाहर निकल जाता है, पेट में पहुंचता ही नहीं। जब मछली उलटती है
तब वो छेद ऊपर आता है और पानी अंदर जाता है, तब उसकी प्यास बुझती है। वैसे ही ये जीव भी अविद्या का छेद, मोह माया का छेद, जो कुछ भी सुनता सुनाता है सब उससे नीचे निकल जाता है। जब संसार से उलटता है और इस मोह की दलदल से ऊपर उठता है और ये छेद ऊपर आता है, तब ये माल अंदर जाता है और तब कहीं बोलो सच्चिदानंद, तब जाके तृप्ति होती है। न तो ये उलटता है और न ये माल अंदर जाता, सब नीचे निकलता रहता। अंधी पीछे कुकर खाए, अंधी चक्की चला रही है बेचारी और कुत्ते साथ की साथ चाटे जा रहे हैं आटे को, और सुबह को जब चाकी झाड़ती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता चक्की में से, कहती है क्या करूं। हुआ क्या, कुत्ते खा गए। वैसे मेहनत तो बहुत करते हैं, चक्की तो बहुत चलाते हैं, पर इस संसार के मोह माया के कुत्ते सब चाट जाते हैं मेहनत। इसलिए जरा सावधानी बरतो। छाली में धार काढ़ें, कर्मों को दोष दें। गाय का दूध आटा छानने वाली छालनी होती है उसमें निकालते, और जब बिल्कुल दूध नहीं मिलता तो कहते हैं कि हमारे भाग में दूध कहाँ लिखा है। वैसे ही सत्संग की गाय का ज्ञान रूपी दूध निकालने वाले बर्तनों में छेद ही छेद हैं और निकालते सब नीचे चला जाता है। स्वामी जी हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, आपने क्या कहा। मैंने कहा धन्य हो, कृतकृत्य हो गए हम भी सुना के। छालनी में धार काढ़ें, कर्मों को दोष दें। तो मेरे मित्रों, जरा समझदारी से काम लो, अपने आप को संभाल के, सावधान करके, और भगवान की महिमा का श्रवण करो, समझो। तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तू जाग। इस प्रकार असम्मूढ़, सम्मूढ़ नहीं, समझदार है। समर्थेषु, जो प्राणियों में सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से छुट्टी पा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप अज्ञान है, और अज्ञान से ही मोह, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सब कुछ पैदा होता है। और अज्ञान का पाप दूर होने पर सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिस तरह से ब्लैक बोर्ड होता है और ब्लैक बोर्ड पर फिर किसी ने गालियां लिख दी, क्या लिख दिया, गालियां, तो आपने डस्टर लिया और साफ कर दिया, लेकिन ब्लैक जो है ना वो रह गई, फिर लिखा जा सकता है उस पर। लेकिन जब ब्लैकनेस उतार दोगे ना उस पर से, उस बोर्ड पे से, तो फिर न लिखने लायक रहेगा और न उस पर कुछ लिखा जाएगा। तो एक अज्ञान का जो ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, ब्लैकनेस, इसके ऊपर दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर के दुख दर्द लिखे हुए हैं। अब तुम डस्टर मार के कई बार उनको दुख दर्दों को इधर उधर कर देते हो, लेकिन फिर दोबारा लिख दिया जाता है उस पर। इसलिए ये जो ब्लैकनेस है इसको हटाओ, और ये अज्ञान है। जब तक अज्ञान का आवरण भंग नहीं होगा, जब तक ये बोर्ड पे से ब्लैकनेस नहीं निपटेगी, तब तक इस पर कुछ ना कुछ लिखा ही जाता रहेगा। इसलिए समझदार आदमी को चाहिए कि इस ब्लैकनेस को निपटा दे। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमीव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथक विधा। जो मेरे से जुड़ता है उसमें क्या क्या चीज आ जाती है, जो मेरे से जुड़ता है उसमें, उसके जीवन में क्या क्या चीज आ जाती है, समझने की शक्ति आ जाती है, जिसको बुद्धि कहते हैं, जिसका नाम, और ज्ञान भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है। असम्मोह, मूढ़ता चली जाती है, क्षमा का भाव आ जाता है, सत्य का भाव आ जाता है, इंद्रियों को कंट्रोल करने का भाव आ जाता है, मन में शांति आ जाती है,
और सुख दुख में बराबर रहना आ जाता है, और भाव और अभाव ये सब जो है बराबर हो जाते हैं, और भय और अभयता दोनों छुट्टी पाकर के भय निवृत्त हो जाता है, अभयता प्राप्त हो जाती है, अहिंसा आ जाती है, समता आ जाती है, संतोष आ जाता है, तप सहनशीलता आ जाती है, दान का भाव आ जाता है, और यश का अभिमान दूर हो जाता है, और अयश का दुख दूर हो जाता है। यश का अभिमान दूर हो जाता है और अयश का दुख दूर हो जाता है। ये सब भाव अलग अलग जो सुंदर श्रेष्ठ जीवन में भाव हैं, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। जो मुझसे जुड़ता है उसमें शुभ भाव प्रकट हो जाते हैं, और जो मुझसे नहीं जुड़ता, वैसे मैं तो जुड़ा रहता हूं अपनी तरफ से। जब रात होती है तो सूरज पृथ्वी के साथ जुड़ा नहीं रहता ना, जुड़ा नहीं रहता। अरे वो तो जुड़ा रहता है, पृथ्वी करवट ले जाती है, वो क्या करे? जब पृथ्वी करवट ले जाए और पीठ कर ले सूर्य की तरफ को, और रात हो जाए, इसमें सूर्य का दोष नहीं है, सूर्य तो सदा जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हम ही करवट ले जाते हैं परमात्मा से, और परमात्मा सदा जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में अंधेरा हो जाता है, किस वजह से? करवट ले जाते हैं, परमात्मा की तरफ को पीठ कर देते हैं और दुनिया की ओर मुंह कर लेते हैं। तो इसलिए जो मेरी तरफ, मैं तो सदा ही जुड़ा रहता हूं, तू भी तो जुड़ा रहे मेरी तरफ। मैं ही मैं जुड़ा रहा हूं, बस मैं ही मैं जुड़ा रहा हूं, तू जुड़े नहीं, तो कैसे बात बनेगी? फिर मेरे भाव तेरे में कैसे आएंगे? मेरी महिमा तेरे में कैसे प्रकट होगी? जब तक तू मेरे से जुड़ेगा नहीं, तब तक मेरे भाव तेरे में आएंगे नहीं। इसलिए तुझे भी ये जो संसार की तरफ को मुंह करके पड़ा है, मेरी तरफ मुंह करना पड़ेगा, इधर करवट लेनी होगी। और जब तक तू मेरी तरफ करवट नहीं लेगा, तब तक मेरे भाव तेरे में, वही जरा से भाव अस्तित्व आ जाएगा मेरा, थोड़ी सी चेतना आ जाएगी मेरी तरफ से, लेकिन मेरे जो विशेष भाव है वो तभी आएंगे जब मेरी तरफ तू आमुख होगा, बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, मूर्ता से छुट्टी मिलेगी, क्षमा आएगी, सत्य आएगा, दम आएगा, शम आएगा, और सुख दुख में बराबर रहना आएगा, भय दूर होकर अभयता प्राप्त होगी, अहिंसा का भाव आएगा, समता का भाव आएगा, संतोष का भाव आएगा, तप का भाव, दान का भाव, यश का भाव आएगा, और यश में अभिमान नहीं होगा, अयश में दुख नहीं होगा। ये सब अलग अलग भाव मुझसे ही प्रकट हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग और यहाँ का सत्संग, मैं अड़ोस पड़ोस के सभी अपने बंधुओं को धन्यवाद देता हूं।